मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को वीर बाल दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वीर बालकों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ऐतिहासिक घटना को स्मरण करो तो आज भी सिहर जाते हैं। इस दुर्घटना को भूलना कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिख पंथ के हमारे गुरुओं तथा वीर बालकों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया उसे भूल पाना संभव नहीं है। देश उसे हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने परीक्षा दी, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों को दीवार चुनवा देना, ऐसी क्रूरता हमारे 1000 सालों के इतिहास में भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने मुगल आक्रांताओं द्वारा ली गई इस परीक्षा में खरे उतरते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वीर बालकों के बलिदान को सरकार ने स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उनकी शहादत को अमर बनाने के लिए और जो भी कुछ करने की आवश्यकता होगी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वीर बाल दिवस पर शहीद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि आज मंडल स्तर तक वीर बालक दिवस मनाकर और गुरु गोविंद सिंह के वीर बालकों की शहादत, उनके त्याग और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आज बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का शहीदी दिवस है। इन वीर बालकों को मुगल आक्रांताओं द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था। वीडी शर्मा ने कहा कि मात्र 7 और 9 वर्ष की अल्पायु में वीर बालकों ने अपने देश, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वह अनुकरणीय है और उनके शहीदी जीवन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के लिए अलग प्रकार का दिन है। वैसे तो गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन, उनके जन्म से लेकर उनके बाल्यकाल में उनके पिताजी की शहादत, उनका स्वयं का इस देश के लिए, देश के एक एक उनके कदम जो देश के लिए उठाए गए, वाकई वो अद्भुत। और वो कोई भाग्यशाली होगा जिनके रहते रहते उनके बच्चे भी, उनका परिवार भी, उनके पिता भी सब देश कार्य के लिए अपने आप को बलिदान कर गए। ये हमारे लिए अद्वितीय इतिहास की घटना है और हमारे लिए सबक भी है। आना है, जाना है, आना जो उसका जन्म हुआ है, जन्म के बाद अपने जन्म को सार्थक करे और इस प्रकार से सार्थक करे तो अद्भुत घटना है। मैं श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे समाज को कई सौगातें दी हैं। करतारपुर साहब के दर्शन का मौका हो या सही अर्थ में बाल दिवस तो आज ही मनना चाहिए। बोले इससे अच्छी कौन सा दिन हो सकता है। और आज ये हमारे भोपाल के गुरुद्वारा की इसकी और अच्छी परंपरा है। आपने बढ़िया सब व्यवस्था हमारे भविष्य की पीढ़ियों को दी है। अपने सारे प्रबंधन जो आमतौर पर हमको लगता है कहीं हमसे अपने हाथ से होना चाहिए, आज हमने सबने देखा हमारे सारे अपने परिवार के भविष्य की पीढ़ी बहुत अच्छे से संभाल रही। कीर्तन करना हो, सेवा करना हो, मुझे बताया गया कि दोपहर 3 बजे तक के सारे काम और जो रूटीन में होते हैं उससे अच्छे से कर रहे हैं। आप सबको अपनी तरफ से गुरु जी आपको आशीर्वाद दे। ये हमारे लिए गुरु कार्य है, भगवान का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। आज के इस अवसर पर थोड़ा समय की कमी है, लेकिन फिर मैंने कहा था मैं जरूर आऊंगा और इसमें आश्वस्त भी करता हूँ कि हमने गुरु जी के बलिदान के विविध पक्षों में से पाठ्यक्रम में लेने की भी हमने घोषणा की और गुरु जी का बच्चों का बलिदान तो जरूर रूप से हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में आना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ी समझे कि उनका कितना बड़ा योगदान था। सीएम कर रहे हैं हमारे लिए हेलो जी, धर्म मार्ग पर अपने आप को बलिदान कर देना। हाँ मैं भी बतला रहा हूँ, 2 बार बतला रहा हूँ। अपनी संस्कृति बचाना, अपने हाँ थोड़ी को बचाना, देश को बचाना और आज के इस दौर में इसकी ज्यादा महत्ता है।
कभी अपनी रूहें कांप जाती अफगानिस्तान से, जब हमारे वो कितने कष्ट के दिन देखे हमने जब ये, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षित लाने का प्रयास किया सभी लोगों को। हमारे दुश्मन भी कम नहीं है, वो उनका काम करे, लेकिन इनके दुश्मनों के चक्कर में ना आकर के हम अपने देश और धर्म के आधार पर जो अपनी गौरवशाली परंपरा है, सच्चे अर्थों में इससे बड़ी कोई परंपरा नहीं है। जब हम कदम कदम पर अपने समाज के सब लोगों को साथ लेकर के सहज ऐसे बलिदान करते, जैसे फूल अर्पित करना, ये हिम्मत का काम है। इसीलिए हमारी तो सिंह सभा है, इसमें कायरों का काम नहीं है, बहादुरों का काम। 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान दिवस है, शहादत उनकी हुई है और देश धर्म के लिए सिख पंथ ने सदैव अपनी शहादत कुर्बानी दी है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री की इस भावना के हिसाब से सच्चे अर्थों में बाल दिवस तो यही होना चाहिए जहां हमारे इतिहास की ऐसी घटना जिसने हमारे देशभक्तों ने कोई अपना योगदान दिया हो। ऐसे में हमारे बालकों का दीवार में चुना जाना 1000 साल के इतिहास में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई थी। ये घटना हम सबको संदेश देती है कि देश के नागरिक इकट्ठा रहें, देशभक्ति का ज्वार हमेशा इसी प्रकार से उमड़ता घुमड़ता रहे और कीमत कोई भी चुकाना पड़े, लेकिन देश का सम्मान स्वाभिमान नीचे न गिरे, धर्म की इज्जत न गिरे। मैं मान के चलता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गुरु नानक जी की परंपरा को कायम रखते हुए पूरी दुनिया के सामने जो आदर्श उत्पन्न किया है, वो सदैव हमारे सबके बीच श्रद्धा के केंद्र रहेंगे। मैं पुनः नमन करता हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बाल दिवस मना करके और साहिबजादों को याद करके मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ और आप सबको इस माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हमको सदैव ये स्मरण रखना चाहिए। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की। हाँ, निश्चित रूप से उनके अपने जीवन के ऐसे पक्ष हैं जिन पक्षों से बाकी की पीढ़ियों को लाभ मिलेगा, ये सोचने समझने की जरूरत है। और हमें इस बात का गर्व भी है कि ये बाल दिवस पे बालकों के बीच शिक्षा देने के लिए इससे अच्छा पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, तो निश्चित रूप से हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। आज 26 दिसंबर दिवस है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर इसकी शुरुआत की थी और आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडल स्तर पर वीर बाल दिवस को शहीदी दिवस के तौर पर आज मनाया है। हम सब के लिए उन वीर बालकों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, तो इसलिए आज मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, हम सब कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, कि उनके उस संदेश को कि अपना जीवन देश के लिए एक 9 साल के बालक ने भी कैसे लगा दिया, यही इस देश की मान्यता है। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया। आज हम सब उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते ही हैं। आज संकल्प लेकर के हम उनके उस भाव और मन के विचारों को आम लोगों तक लेकर के जाएं। आज मैं एक बात तभी मीडिया के मित्रों को जरूर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे नेतृत्व को कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड की धरती पर कैन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करके अटल जी को उनकी जन्म जयंती के दिन के अवसर पर जो सौगात दी, एक सच्ची श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी को जो दी। और कल ऐतिहासिक कार्यक्रम, मुझे लगता है कि जन सैलाब कल बुंदेलखंड में उमड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कैन बेतवा के शुभारंभ के अवसर पर लोग साक्षी बने। लेकिन दुर्भाग्य है, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से उस परियोजना का ट्वीट करके विरोध किया है, ये साबित करता है कि कांग्रेस विकास विरोधी तो है ही, और न सिर्फ ये विकास विरोधी है बल्कि गरीबों के जीवन में बदलाव नहीं आए, ये कांग्रेस चाहती है। जिस प्रकार से जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस योजना का विरोध किया है, बुंदेलखंड की जनता का अपमान कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने किया है। मैं तो कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सपा के प्रमुख
उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा था, अखिलेश ने भी कल इस बात का उल्लेख किया है कि उनके जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनको कहा था मनमोहन सिंह को कि इस योजना को आप लागू करिए, लेकिन दुर्भाग्य की योजना लागू नहीं हुई। तो इंडी गठबंधन ये आपस में ही पहले देख लें, और आपका अंतर विरोध इतना है, आप शुद्ध विकास विरोधी हैं, आपने बुंदेलखंड की जनता का अपमान किया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की दशा और दिशा इस परियोजना के माध्यम से जो बदलने वाली है, सामाजिक स्तर में बदलाव इसके माध्यम से जो आएगा, ये एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान है। और अब बुंदेलखंड सूखा नहीं, गरीब नहीं, हरा भरा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। मैं बुंदेलखंड के कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, क्या आप जयराम रमेश के ट्वीट का समर्थन करते? नहीं तो आप इसका जवाब दीजिए। ये बुंदेलखंड की जीवन को बदलने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। हम सब उत्साहित हैं, और जिस प्रकार से जनता ने कल आशीर्वाद दिया वो साबित करता है कि जनता जनसैलाब उमड़ पड़ा इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। मध्य प्रदेश या देश के अंदर गुड गवर्नेंस, और ये हमारी सरकार की ही इच्छा शक्ति है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि इस प्रकार का कोई भी कुछ, चाहे जीतू पटवारी भी करेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे, कोई बचेगा नहीं। अगर ऐसी चीजों को ट्रेस किया जाता है तो सरकार की मंशा के अनुरूप होता है, इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं, और इसी को करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर जाने की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार सुशासन, जो कल अटल जी का दिन था वो भी सुशासन दिवस था, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए जीतू पटवारी जी हो या कोई हो, वो केवल और केवल, मैंने कहा ना, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को या गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम व्यवहारिक तौर पर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनके जीवन में, कर्तव्य, व्यक्तित्व में बाबा साहब और गांधी जी हैं। ये कांग्रेस केवल दिखावा करके झूठ और छल कपट की राजनीति करना चाहती है। हाँ, ये तो सब इनके बारे में देखो ना, भ्रष्टाचार के कई प्रकार के केसेज राहुल गांधी पर, पूरा गांधी परिवारी बेल पर है, पूरा गांधी परिवारी बेल पर है, किसको बताएंगे की बात करेंगे। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, जिनकी मंशा होती है, वो वही बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप मंथन बैठक करने वाले हैं, मंथन के बाद बताएंगे। सीएम सर, कल ही आपने कहा था कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जयराम रमेश सवाल। देखिए, ये बात सही है, आपने कहा, हमने कहा कि जहां विकास का काम हुआ, गरीबों की सेवा का काम हुआ, हमारे संकल्प की पूर्ति के बलबूते पे समाज साथ में आया कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। और उसका प्रमाण है कि जयराम रमेश बोल रहे हैं या बता रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के पीछे पीछे ये पूरे भाव राहुल गांधी के हैं, कांग्रेस परिवार के हैं। ये शब्द इनके नहीं है, इनकी लाइन ही विकास विरोधी है। और इसीलिए आप बताइए, कोई कांग्रेस का नेता किसी ने प्रशंसा की कि हाँ बुंदेलखंड में पानी आना चाहिए? आज ये प्रश्न कांग्रेस के पक्ष में है कि कांग्रेस बताए कि हाँ वो बुंदेलखंड के विकास के साथ है या विरोध में है। वो क्यों नहीं प्रशंसा करती? इसका मतलब ये है कि वो बुंदेलखंड के विरोध की बात कर रहे हैं। 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान दिवस, यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आज ये बाल दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा और जिस प्रकार से पूरा देश मना रहा है, मैं सच्चे अर्थों में गुरु जी के और उनके परिवार के बलिदान को स्मरण भी कर रहा हूँ। और मुझे संतोष है इस बात का कि हमारे समाज ने जो पुरानी गलती दूसरे किसी और दिन बाल दिवस मनाने की थी, उसको संशोधित करते हुए जो आज से परंपरा ये जो 26 दिसंबर की है, यही सच्चे अर्थों में बाल दिवस होना चाहिए। गुरुजी के 4 बच्चे 2 मैदान में और 2 दीवार में चुनने के बाद भी देश और धर्म के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए। इससे बड़ा कोई क्या दिन हो सकता है? ये पराक्रम का दिन भी है, हमारे लिए श्रद्धा का दिन भी है, आस्था का दिन भी है, और ये विश्वास रखने का दिन भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ
अपने देश और धर्म के लिए सदैव अपना इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मन से तैयार रहती है। परमात्मा की दया से ये भाग्यशाली हैं हम भारत के लोग और हमारा सिख परंपरा, जिसके बलबूते पर भारत की ये वर्तमान की स्थिति दुनिया के अंदर एक ताकतवर देश के नाते से दिखाई देती है। मैं गुरुजी के परिवार और उनके साहिबजादों के बलिदान दिवस के अवसर पर परमात्मा से कामना करता हूँ दोबारा ऐसा कभी दिन नहीं आए। जितने कष्ट उनने भोगे हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। सर, साल 2025 को लेकर आप प्लानिंग कर रहे हैं?